तो हमारे पास जो गाइडेंस है आपके लिए, चलिए इसको देखते हैं। भगवान आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको आपकी लव लाइफ के लिए भी बताया जा रहा है कि जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना इस बात का ध्यान रखें आप कि ज़रूर आवश्यक नहीं है कि एक ही तीर में सारे निशाने हो जाएं, पर कभी कभी उठाया हुआ एक कदम अपने आप में पर्याप्त होता है। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। आप लोगों में से किसी के किड हैं या जो जिनके बालक हैं, जिनके बच्चे हैं, या जो लोग अभी बहुत यंग एज में हैं, जो लोग यंगस्टर्स हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जो संस्कार है वो खराब ना हो। आपने जो समझा है जीवन में, जो जाना है, जो आपके योग्यताएं हैं, जिस प्रकार का आप जीवन जी चुके हैं, उसके विरुद्ध जाकर के, अपने ही संस्कारों के विरुद्ध जाकर के ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी मार्ग आप ना चुन लें जो आपको बाद में पता चले कि वो अनुचित था। ठीक है, ऐसा रास्ता चुनिए जो आपको भविष्य में जो है एक सही चीज की तरफ लेकर जा सके। यहाँ पर ये भी आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, कृष्ण भगवान जी का गाइडेंस है आपके लिए। कभी कभी हमारा जो यूथफुल नेचर होता है, जो हमारा एटीट्यूड होता है किसी चीज़ के प्रति, आवश्यक ये नहीं है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, उसको किस दिशा में लेकर जाया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल कोई काम हो जाएगा ये बड़ी बात नहीं है, वो काम कैसे होगा और उसके पीछे आपका कैसा मन है, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए जो लोग भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि अपने संस्कारों का त्याग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना ही आपके लिए पर्याप्त रहेगा और वही आपको जीवन में नई दिशा देगा। जो लोग अभी मतलब इफ़ यू आर मैरिड और आपके किड्स हैं तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए। बहुत सारा टाइम हो सकता है वेस्ट हो रहा हो बिना मतलब की किसी चीज़ में, और आप चाहें तो उस समय को सही तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनको सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि हो सकता है उनके पास बहुत सारा पोटेंशियल हो, बहुत कुछ वो कर सकते हो, वो लोग बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, उनके पास पूरा समय नहीं है, या आपके पास पूरा समय नहीं है कि अपने बच्चों से ठीक से बात कर पाएँ या अपनी पूरी बात रख पाएँ उनके सामने। ये किसी भी तरीके से लागू हो सकता है, घर में हो बच्चे या बाहर हो, या आप खुद भी ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं लोगों से। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। कोशिश कीजिए कि आप अपने मन की बात को रख सकते हो, और अगर कोई आपके मन की बात को समझता हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को अलाउ कीजिए कि आप भावनाओं की बात को समझ सकते हैं, अपने भावों को पढ़ सकते हैं। भावनाओं से भागने की आवश्यकता नहीं है, पत्थर बनने की आवश्यकता नहीं है। जो यूथ है, जो यंगस्टर लोग हैं, कृष्ण जी का आपको लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है, जो कुछ भी आज तक आपने अध्ययन किया है, जैसे भी आपने अपने जीवन को जिया है, जो हमारी परंपराएं आपने जानी हैं, उनके विरुद्ध जाना अकस्मात, या कोई भी ऐसी चीज़ का जीवन में आना जो आपको उसके विरोध लेकर जाती हो, उसका परिणाम सही नहीं आता है। क्योंकि कहते हैं ना, मनुष्य की जैसी श्रद्धा होती है, जैसा उसका भीतर का जो ज्ञान है, जैसा वो व्यक्ति है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि दूसरों के देखा देखी या किसी भी प्रकार से अपने आप को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आने वाले समय में जॉब या नौकरी मिल सकती है। कहीं पर भी कोई ऐसा इंसान हो जिन्होंने पहले ही आपको नोटिस कर लिया है, जिन्होंने पहले ही आपको देख लिया है कि आप में कोई टैलेंट है, आप में कोई स्किल है, आप किसी तरीके से उनके काम आ सकते हैं, तो वो उन्होंने अगर नोटिस कर लिया है तो बहुत जल्दी हो सकता है वो आपको अपॉइंट करें किसी काम में। हो सकता है आपके लोकल एरियाज में ही ऐसा हो जाए। तो आप लोग अलर्ट रहिए और किसी भी काम में ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या है, काम बड़ा है, मतलब अपनी ईगो को बीच में ना लाते हुए आप ये समझिएगा कि मतलब ये व्यक्ति कैसे हमको काम दे सकते हैं, या ये तो इतने ऐसे हैं वैसे हैं, ये हमें कैसे अच्छा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है।
आपको आपके मन के अनुसार आपको फेवरेट वर्क मिल सकता है, फेवरेट काम मिल सकता है, जिसमें कि आपको बहुत खुशी हो, जिसमें आपको बहुत प्रसन्नता हो। ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हैं, आपके मन में किसी के प्रति बहुत सुंदर भावनाएं हैं, तो वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी आप उनके प्रेम को स्वीकार करें, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं और वो भविष्य की कल्पना करते हैं, पर आप उनके सामने अभी भी बच्चे ही हैं, बालक समान हैं। अब चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, बहुत ही मतलब वो आपको एज अ किड समझते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं गलत होगा या सही, और वो स्वयं भी बहुत एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं रखते हैं। वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं या बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, पर अभी तक उन्होंने उन सब चीज़ों को ठीक से मतलब वो समय नहीं मिलता उनको। अगर आप खुद भी सुन रहे हैं, जिसके लिए भी रीडिंग है, जहाँ तक हमको गाइडेंस मिल रहा हो, बहुत सारा टाइम नहीं है अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने निजी जीवन के लिए बहुत समय नहीं है। तो यही गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पर, और यही मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आसपास में जितने भी काम हैं, जितने भी छोटे मोटे काम हैं, उसमें इनका हर तरह का एक्सपर्टीज बाहर आ सकता है। जिससे जहाँ जहाँ पर ये एक्सपर्ट हैं किसी भी चीज़ में, जो ये भूल चुके हैं बहुत पहले ही, जैसे किसी चीज़ को मैनेज करना, कोई भी नई चीज़ को क्रिएट करके देना, कोई भी नया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ग्रुप्स को डिवाइड करना, या जो पारंपरिक चीज़ें हैं, या फिर मैरिज की तैयारियां करना, मैरिड लाइफ के लिए लोगों की प्लानिंग करना, एक्टिवली उस चीज़ में जा कर के इन्वॉल्व हो करके अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेकर के काम करना। तो ये अगर हो सकता है, बहुत तरह के और भी चीज़ें हो, तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि जो आपको लग रहा था कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकता है। और आपका खुद का मन करे कि हम एक्टिवली जा कर के हर काम में हाथ बटाए लोगों के, हम लोगों को अपॉइंट करें कुछ कुछ चीज़ों में कि आप लोग ये सब कुछ कर लीजिए। काम बांटे जा सकते हैं किसी के द्वारा। और बहुत सारे लोग जो एजुकेशन में हैं, या अभी अभी किसी चीज़ में आप लोग अच्छे हैं, पर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चांस मिले अपने उस टैलेंट को दिखाने का, एक मौका मिले कि हम अपने अच्छाइयों को, अपने टैलेंट को प्रस्तुत कर सकें। टैलेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशल तरह का पेंटिंग, डांसिंग और सिंगिंग में ही जाना है। मेरे कहने का मतलब है कि भले किसी ने आपको शिक्षा नहीं दी है, आपको उस तरह से का माहौल नहीं मिला है, पर आपके जीवन में बहुत ऐसे परिस्थितियां आई हैं जिससे कि आपने स्वयं को, उससे आप निकल गए। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, कभी कभी ना जीवन ऐसा समय लेकर आता है जहाँ पर आपको लगता है कि हम क्यों हैं इस परिस्थिति में, हम क्यों हैं इस सिचुएशन में, और हमको क्यों बाहर नहीं निकाला जा सकता है, क्यों झेल रहे हैं हम ये सब कुछ, क्यों भुगतना पड़ता है। ऐसा होता है कि हम भगवान से भी पूछते हैं कि प्रभु ये अकस्मात ऐसा क्यों, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ सालों के बाद आपने जो देखा, जो झेला, उसके आधार पर आपके पास कितनी सारी क्षमताएं होती हैं, आपको खुद भी नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि जब बहुत तेज हवा नहीं चले ना, तब तक जो पौधे लगाए गए हैं उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, फसल जो लगाया जाता है उसकी जड़ मजबूत नहीं होती। तो क्या हो चुका है आप लोगों के जीवन में ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन आगे क्या प्रस्तुत कर रहा है, क्या लेकर आ रहा है, और कौन आपको एक मौका दे देगा, ये कोई नहीं जानता। तो कहा जा रहा है कि अपने भीतर के अहंकार को आप तिरोहित करिए। किसी को यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर अपने आप को एक्सप्रेस करने में समस्या है, अपनी बात को रखने में समस्या है, या बात नहीं रखी जा रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो यूथ हैं, जो बहुत यंगस्टर लोग हैं, जो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो आपसे बातचीत करना, उनसे अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मेजर कारण हो सकता है लैंग्वेज, कि वो लोग उस लैंग्वेज से कनेक्ट ना कर पाए। मेजर कारण हो सकता है कि वो लोग अपने आप को बहुत नर्वस महसूस करते हैं कि हम कैसे बात करें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसा भी संभव है कि वो लोग अपने आप को बहुत नीचा या बहुत छोटा समझते हैं किसी किसी माजरे में। तो बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि आप
एक्टिवली मतलब इस चीज़ में इन्वॉल्व कर लें अपने आप को कि ठीक है, कुछ लोगों को आपकी भाषा बहुत ही सुंदर लग सकती है, आपके अभिव्यक्ति का तरीका, जो कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं तो इतने सुंदरता से बोलते हैं कि लगता है कि वाह क्या बात है। कुछ लोग संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस बात को समझ जाएं और लोग इस बात को समझ जाएं और बहुत जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लें, मतलब बहुत जल्दी लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हम लोग भी हैं इम्पॉर्टेंट। और आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्टी आ रहा हो, देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन जो काम बड़े लोग नहीं कर सकते वो छोटे बच्चे कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जिम्मेदारियां छोटे बच्चों पर छोड़ देनी चाहिए, देयर इज़ अ गाइडेंस। तो छोटे लोग कुछ कुछ काम जो है बच्चे कुछ वो कर लेते हैं, भले वो काम एक परफेक्शन में हो या ना हो तो भगवान जानते हैं, बट अगर सही इंसान के गाइडेंस में होता है तो अच्छे अच्छे मतलब थोड़ा लड़खड़ाते हुए लोग भी चल लेते हैं जीवन में। तो ये आपसे कहा जा रहा है